प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 8 नवंबर सन 2020 ईस्वी की प्रातः सतगुरु धाम के परिसर में परम संत बाबा गरीब साहब एवं दादाजी राम बिहारी साहब का निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है। आप जिस श्रद्धा, उमंग और प्रेम से इस पुनीत अवसर पर पधारे हैं, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और उन्हीं संत महान पुरुषों की सत्शिक्षा आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रात की बैठक में जो हमने प्रसंग लिया था वो परम संत बाबा गरीब साहब, जो पटियाला, पंजाब प्रदेश के पटियाला शहर के कपूर खत्री घराने में प्रकट हुए थे और 9 वर्ष के अल्पायु में ही घर बार छोड़कर कश्मीर के मारकांड गुफा की गोद में बैठकर उन्होंने सिद्ध योगेश्वर ज्ञानी जी के पास साधना कमाई। लेकिन उस बाहरमुखी साधना से जब उनको कुछ अंदर की प्राप्ति न हुई तो वह पूरे गुरु की तलाश में पहुंचे और आगरा स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की शरण में विक्रमी संवत 1930 में पहुंचे और वहां अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। जो रूहानियत की दात कमाई, उन्होंने अपने ही दीपक स्वयं बने और अपने ही भीतर शब्द ज्योति का अनुभव किया। उसके बाद स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद उन्होंने संत स्वामी बाग दयावस्ती, जो पहले सुरा रोहल्ला के नाम से जानी जाती थी, दिल्ली में डेरा स्थापित किया और वहां पर अपनी रूहानियत की दात लोगों को लुटाई। उसी दौरान में दिल्ली के ही मध्य में महाराजा लालजी माथुर के यहाँ विक्रमी संवत कार्तिक बदी चतुर्दशी को, विक्रमी संवत 1945 कार्तिक सुदी कार्तिक बदी चतुर्दशी को दादाजी स्वामी राम बिहारी साहब का प्राकट्य हुआ। उनके पिता महाराजा लालजी बहुत बड़े नागरिक थे, बैरिस्टर थे, रईस थे। उनके यहाँ जन्म लेने के बाद हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, शिक्षा प्राप्त करके पूर्व जन्मों के संस्कार और भक्ति भय आचरण से वह बाबा गरीब साहब की शरण में पहुंचे। बाबा गरीब साहब से इतने वह प्रभावित हुए कि वह बाबा गरीब साहब के ही होकर रह गए और उनकी सेवा में तत्पर रहने लगे। बाबा गरीब साहब ने दादाजी राम बिहारी साहब को वह नियामत सौंपी जो उच्च शिखर के संतों की हुआ करती है। उसे प्राप्त करने के बाद दादाजी राम बिहारी साहब ने 2 पुस्तकें, अनमोल वचन और सच्चा व व्यवहारिक आत्म ज्ञान हमको दिया। वह ध्यान के मार्ग में बहुत कुछ कमाई करते रहे और उन्होंने जब अपनी रूहानियत की दात बांटनी शुरू की तो उनकी शिक्षाओं में बड़े सार गर्भित रहस्य थे। उन्होंने एक, मुझे बात याद आती है, वैसे वो सारी भाषाओं का ज्ञान करते हुए बहुत उच्च शिखर की लेखनी है,
धरोहर है हमारे पास अनमोल वचनातन ज्ञान के रूप में, लेकिन जिसका वो जिक्र किया करते थे वह भाषाओं से परे है, वो भाषातीत है, शब्दातीत है। हमने कहीं उन्हीं के सारगर्भ शिक्षाओं का रहस्य लेते हुए लिखा है कि दुनिया से अलग उसकी भाषा है, दीवानों के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता। जो संतों के आशिक होते हैं, जो संतों के शरण में पहुंच जाते हैं और अपने परमात्मा के प्रेम और उमंग के लिए वह अपनी साधना करते रहते हैं, तो उन दीवानों की भाषा इन दुनिया की भाषाओं से परे की होती है। उस भाषाओं को मात्र, उन भाषाओं को मात्र जो प्रेमी हैं, दीवाने हैं, वही पढ़ सकते हैं। तो उसी संदर्भ में कहा है कि दुनिया से अलग उसकी भाषा है, दीवानों के अलावा कोई पढ़ नहीं सकता। सागर झील झरने झलक है नीचे की, ऊंचे यान के बिना चढ़ नहीं सकता। जिन्हें सरस शब्द योग सतगुरु से नहीं मिलता है, वह ऊपर के लोकों की 10वें द्वार की चढ़ाई नहीं कर सकते। और लोग चांद तारे देखते हैं रात में, वहां कभी सूरज डूब नहीं सकता। यहाँ तो हम रात में चांद तारे देखते हैं, लेकिन उस 10वें द्वार की गलियों में, 10वें द्वार के आकाश में कभी सूरज डूबता नहीं है। और फिर कहते हैं भ्रूदत्त के साथ एक चेहरा छिपा है, कितना ही खोजो वह मिल नहीं सकता। जो दीवाने होते हैं, जो प्रेम की साधना में लीन हो जाते हैं, वही उस शब्द स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो बाबा गरीब साहब की शिक्षाओं को लेकर दादाजी राम बिहारी साहब ने हम लोगों को उस अंदरूनी यात्रा तय करने के प्रयोगात्मक सूत्र दिए। और उनकी एक बहुत बड़ी प्यारी मुझे याद आती है, हुजूर सुनाया करते थे कि प्राचीन पंचतंत्र में एक कथा आती है कि एक विद्वान ने, बहुत बड़ा विद्वान था, उस विद्वान ने एक गधे के आसपास समान दूरी पर घास का ढेर लगा दिया। गधे के आसपास समान दूरी पर घास का ढेर लगा दिया और वह विद्वान उस गधे की स्थिति को जानने में लगा रहा। अब घास का समान दूरी पर ढेर लगा है, गधा फिर भी भूखा मर गया। वह उस घास के चरने के लिए चिंतन में ही लीन रहता था। दाएं की घास को खाऊं या बाएं की घास को खाऊं, बाएं की घास को खाऊं या दाएं की घास को खाऊं। वह बाएं की और दाएं की घास खाने के चिंतन में ही लीन लगा रहता था। और बस कहते हैं कि वह गधा भूखा ही मर गया। किसी न दाएं की तरफ का न बाएं की तरफ का कोई भी घास नहीं खा सका। ऐसे ही दादाजी महाराज एग्जाम्पल दिया करते थे कि ये संसार का व्यक्ति संसार के आकर्षणों में, संसार के विषयों का रस लेना भी चाहता है और किसी सद्गुरु के पास जाकर वह अंदरूनी रस, अमृत का शब्दमी का रस भी पीना चाहता है। लेकिन जब तक यह वासनाओं से मुक्त नहीं होता है, ना तो वह संसार का ही रस ले पाता है और ना ही वह अंदरूनी शब्दमी का रस ले पाता है, और वह भूखा मर जाता है उस गधे की तरह। तो दादाजी महाराज कहा करते थे, हुजूर सुनाया करते थे कि भाई तुम इस संसार में रहो और संसार में रहने के साथ साथ जो तुम्हारे सद्गुरु से मिलकर जो तुम्हारे भीतर शब्दमी की धार बह रही है, उससे प्यासे मत रहो, उससे भूखे मत रहो। ये शरीर तुम्हारा छूटेगा और यदि तुम इसी प्रकार अशांत और बेचैन मर जाते हो तो तुम्हारे जीवन से बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद दादाजी राम बिहारी साहब की जो उपदेशना थी वो बड़े प्यारे शब्दों में कहा करते थे कि भाई देखो, एक फिर मुझे किसी महात्मा की मैं कथा पढ़ रहा था
जीव की कथा। एक सम्राट अपने महल के ऊपरी तल को छोड़कर निचले तल में रहना शुरू कर दिया, जहां कबाड़ खाना था। सम्राट जीवात्मा सूरत है और महल ये शरीर है। शरीर के ऊपरी तल 10वें द्वार में जीवात्मा परमात्मा की बैठक है। उस वह सम्राट वह जीवात्मा ऊपरी तल में न रह करके शरीर के निचले तलों पर जो हमारे विषयों के तल हैं, जो हमारे पिंड के चक्र हैं, ये 6 पिंड के 6 कमल हमारे महान पुरुषों ने बयान किए हैं कि पहला प्रथम कमल गणेश उपासा, द्वितीय कमल ब्रह्मा निवासा, तीसरा कमल विष्णु पद राधे, चौथे शिव शक्ति विराजे, आत्म कमल गिनो तुम पांचा, परमात्म छठमा के राजा। ये 6 कमल पिंड के हैं जो सदगुरु की शरण में नहीं जाते हैं और समूहगत परंपरागत दुनिया की देखा देखी भक्ति में लगे रहते हैं। वह पिंड के चक्रों के तनों पे ही अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। उन्हें सदगुरु के अभाव में अपने इन 6 कमलों से 6 चक्रों से पिंड से ऊपर ब्रह्मांड 10वें द्वार का कोई ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे ही वो राजा निचले तल पर जहाँ हमारे विषयों के, जहाँ हमारे कर्मों के, इंद्रियों के हमारे तल हैं पिंड में, यहाँ रहने लगा। जो कबाड़ खाना था, जो कचरा निकलता है हमारे शरीर के तल में, उस कबाड़ खाने में रहने लगा। वजीर बड़े चिंतित रहते थे। हमारा राजा ऊपरी भवन के ऊपरी तल को छोड़कर निचले तल पर रह रहा है, सारी व्यवस्था भंग हो रही है शासन की। तो वो समझाते तो वजीरों को राजा कहता, क्या समझा रहे हो मुझे? कहते हो कि महल के ऊपरी तल में रहो। क्या ये महल नहीं है जहां मैं रह रहा हूं? क्या ये महल नहीं है? और सही अर्थों में वो वजीर निरुत्तर हो जाते थे, क्योंकि कबाड़ खाना नीचे का तल भी तो आखिर उस महल का हिस्सा ही था। इसी प्रकार वजीर समझा कर थक गए, लेकिन वो नहीं माना। राजा नीचे के कबाड़ खाने में ही रहने लगा। आखिर वजीरों ने सोचा, जब भी ये समाज दिशाहीन हो जाता है, जब भी ये धर्म अध्यात्म दिशाहीन हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है, व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है, ये साधक तब सतगुरु ही यानी फकीर संत महात्मा ही इसके दिशा बोध होते हैं। तो वह वजीर फकीर के पास पहुंचा और कहा, आप किसी तरह से हमारे राजा को समझाइए, वह निचले तल पर न रहकर भवन के ऊपरी तल पर रहे। फकीर ने कहा, चलो आते हैं, देखते हैं, क्योंकि जब भी देश, धर्म, समाज, व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है तो संत महात्मा ने ही इसको दिशा दी है। वह महात्मा आता है और राजा से कहता है कि तुम, क्या यही महल है जहां तुम रह रहे हो? क्या यही महल है? राजा निरुत्तर हो गया। बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? फकीर ने कहा, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं केवल इतना कहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। और वह राजा उठ करके उस फकीर के साथ चला। फकीर उस राजा को अपने निचले चक्रों से ऊपर उठ करके, यानी जो 6 चक्र पिंड के थे उनसे ऊपर उठ करके 10वें द्वार के चक्रों में, जो हम लोगों ने कई ग्रंथों में लिखा है कि कमल 7 में काल द्वारा, 6 चक्रों से ऊपर 7वां कमल 7 में काल द्वारा, ज्योत निरंजन बस्ती डारा, कमल 8 मात्र कुटी माही, रहता ब्रह्म सूर्य ठाई, 9वां कमल 10वें द्वारा, पार ब्रह्म जहाँ आसन डारा, 11 भ्रमरपुरी में कमला और सत्यलोक में 12 कुंडा। तो वह 10वें द्वार के 6 चक्रों को पार करके जब वह राजा को वहां पहुंचाया और कहा, अब तुम निर्णय करो कि तुम्हारे रहने के लिए कौन सा तल बेहतर है। निचले तल जहाँ कबाड़ खाना था, जहाँ अशांति थी, जहाँ बेचैनी थी, जहाँ वासनाएं थी, जहाँ नरक था, जहाँ पर जन्म था, मरण था, जहाँ पर बेचैनी थी, जहाँ अधर्म था, जहाँ पर कोई भी तुम्हारे रहने के लायक नहीं था, तुम उस तल धर में रह रहे थे
और यहाँ जहाँ सत्य है, ज्ञान है, प्रेम है, आनंद है, मोक्ष है, निर्वाण है, यह जो तब 10वां द्वार है, आप यहाँ रहिए या वहाँ रहिए, अब ये दोनों आप पर निर्भर करता है। मैंने तो केवल आपको उस जगह से और तुम्हारे भवनों के सारे तलों की सैर करा दी है। बस राजा ऊपरी तल में ही रहने लगा, फिर नीचे कभी नहीं आया। ये व्यक्ति विषयों के, विकारों की, वासनाओं के चक्रों के तल में जीवन यापन कर रहा है और उन्हीं में रहते हुए परमात्मा की तलाश कर रहा है और मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है और जन्म मरण से छुटकारा चाह रहा है। लेकिन संतों के वसीले से, सतगुरु के वसीले से जब यह ऊपर के 10वें द्वारों की यात्रा करनी शुरू कर देता है या अपना स्वानुभव करता है, तब वहां उसे सत्य, ज्ञान, प्रेम, आनंद, मोक्ष और जन्म मरण से छुटकारा की उसे उपलब्धि होती है, उसे अनुभूति होती है। तो फिर वह नीचे क्यों आएगा? बस दादाजी महाराज और एवं समस्त संत जितने भी संत सतगुरु इस दुनिया में कभी भी हुए हैं, उन सब का आह्वान यही है कि ए व्यक्ति तू अपने निचले तल को छोड़कर ऊपरी भवन के ऊपरी तल में पहुंच, जहां तुझे परमात्मा का दीदार होगा और परमात्मा का दीदार होने के बाद तू अपने इसको छोड़ेगा और तू एक मूल स्रोत में जहां से आया है वहां जा समाएगा। इसी उपदेशना को करते करते दादाजी राम बिहारी साहब कार्तिक बदी सप्तमी 1900 संवत में विदा हो गए और दुनिया को संदेश दे गए कि आप अंतर्मुखी हों और अपने ही भीतर परमात्मा का दीदार करें। ये बाबा गरीब साहब की तालीम थी और वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ज्यों ही मैं आ रहा था तो किसी वक्त किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा था, ये तो आदमी की व्यक्तिगत साधना, व्यक्तिगत आत्म कल्याण की उपदेशना है। आज की स्थिति में देखकर जो समूचे विश्व में आज उथल पुथल है, उसके लिए संत मत क्या कहता है? जब मैं आ रहा था तो मुझसे पूछा गया था कि आज की स्थिति के लिए संत मत क्या कहता है, संतों की उपदेशना क्या है? तो बूढ़ी आवाज है, लेकिन मैंने कुछ पद एक लिखा है, शायद मैं उसे तुमको सुनाऊं, लेकिन तुम स्वर के ऊपर मत जाना, स्वर के परे जो खाली जगह है उसको भी पहचानना, अक्षरों को देखना। कहो तो सुनाऊं। हाँ, संतों का संदेश सुनो तुम ज्ञानी और बेज्ञानी, अपनी दौड़ शांत कर लो, अब बहुत हुई मनमानी। ए ज्ञानियों और ए विज्ञानियों, अपनी दौड़ को शांत कर लो, तुमने बहुत मनमानी कर ली है। कहते हैं, अरे ज्ञान के बल से तर्क वितर्क कर हानि को लाभ बताते, नशा मांस अंडा सेवन को स्वास्थ्य का राज बताते, भाई मानवता का गला घोंट कर सोच करी शैतानी, संतों का संदेश सुनो तुम ज्ञानी और बेज्ञानी। इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया है तुमने कि ज्ञान के बल से तुम लाभ और हानि में भी अंतर नहीं करते, लाभ को हानि समझ लेते हो, हानि को लाभ कह देते हो। आज नशा मांस अंडा का सेवन करने वाले तुम जो कहते हैं स्वास्थ्य का राज है, फिर कहते हैं आगे, भाई साधन पूरे हो नहीं पाते, काबू में ना आबादी, भाईचारा भूल लड़े हैं, बन जाते अपराधी। साधन पूरे हो नहीं पाते, काबू में ना आबादी, भाईचारा भूल लड़े हैं, बन जाते अपराधी।
अरे नीति नियम आचरण बिगड़े नरक हुई जिंदगानी, संतों का संदेश सुनो तुम ज्ञानी और बेज्ञानी। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि साधन पूरे नहीं हो पाते हैं और दिन रात अशांत और बेचैन और एक दूसरे को वो कर रहे हैं। भाईचारा भूल करके हम न जाने किन किन में उलझ जाते हैं। सारे हमारे नीति नियम आचरण बिगड़ गए हैं। फिर कहते हैं परिणाम के देख कर कहते हैं, हाँ बन उजड़े हिम नदियां सूखी सागर विषाक्त हुए हैं, रेडियो धर्मी किरणों से दूषित अंतरिक्ष हुए हैं। हाँ बन उजड़े हिम नदियां सूखी सागर विषाक्त हुए हैं, रेडियो धर्मी किरणों से दूषित अंतरिक्ष हुए हैं। हाँ जहरीले वायु पानी से रोगी हो रहे प्राणी, संतों का संदेश सुनो तुम ज्ञानी और बेज्ञानी। हाँ संतों का संदेश सुनो तुम ज्ञानी और बेज्ञानी, अपनी दौड़ शांत कर लो अब बहुत हुई मनमानी। इस पृथ्वी पर अधिक जनसंख्या होने के कारण मानव ने इसको अंतरिक्ष तक को दूषित कर दिया है। पृथ्वी का और वायुमंडल तो दूषित हो ही गई है, यहाँ तक परिणाम देखने लगे हैं। वन उजड़ गए हैं, हिमपात भी होने लगा है, नदियाँ भी सूख गई हैं और सागर भी विषाक्त हो गए हैं और रेडियो धर्मी किरणों से ये सारा अंतरिक्ष भी हमारा दूषित हो गया है। आज श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं है, जीवन जीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है और लाभ कमाने के लिए लोग जहरीली सब्जियों को, अन्नों को पैदा करने में जुटे हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई है आज के हमारे वातावरण की। कहते हैं अरे सभी देश बम लेकर बैठे, धुआंधार तो होगी, सदियों तक फिर भाव न छूटे, पीढ़ी बीमार होगी। सभी देश बम लेकर बैठे, धुआंधार तो होगी, सदियों तक फिर भाव न छूटे, पीढ़ी बीमार तो होगी। हाँ हिरोशिमा नागासाकी में अब तक मिले निशानी, संतों का उपदेश सुनो तुम ज्ञानी और बेज्ञानी। हे संतों का संदेश सुनो तुम ज्ञानी और बेज्ञानी, अपनी दौड़ शांत कर लो अब बहुत हुई मनमानी। सभी देश बमों का जखीरा जमाए बैठे हैं और जिस चीज का आविष्कार होता है उसका प्रयोग भी होता है, उपयोग भी होता है। कभी न कभी धुआंधार तो होगी ही, सब लगे हुए हैं। और जो नागासाकी हिरोशिमा पर बम विस्फोट किया गया था उसका प्रभाव आज तक नहीं छूटा है, सदियां गुजर जाने के बाद भी। इसलिए क्या समाधान सॉल्यूशन निकाल कर कहते हैं सबके लिए, क्या कहते हैं इन ज्ञानियों के लिए भी। तुम ज्ञान के बल से जो रोज परिणाम बदलते रहते हो, ज्ञान के बल से बहुत दूर दूर की यात्रा करते रहते हो। विचार हमने कहीं लिखा है, विचार रात दिन बहुत चला, पहुंच न पाया एक कदम। रात दिन विचार करते करते बहुत लंबी लंबी हम यात्रा कर बैठते हैं, लेकिन जीवन कहीं परिवर्तित नहीं होता, वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। और जब ज्ञान के बल से हम यहाँ पर रात दिन परमात्मा को पाते रहते हैं, सारा परिणाम बदलते रहते हैं, स्वर्ग पहुँचते रहते हैं, ज्ञानी बनते रहते हैं, दूसरों को उपदेशना करते रहते हैं। ज्ञान के बल से बहुत उन ज्ञानियों के लिए और विज्ञानी जो आज संहार करने के लिए तरह तरह की इजादें कर रहे हैं, उन सब के लिए सलाह देता है क्या।
वैज्ञानी और विज्ञानी मिल सब जड़ से ऊपर आओ, चेतन का जहाँ मूल स्रोत उस में स्थित हो जाओ। कर देंगे। हाँ, ज्ञानी और विज्ञानी मिल सब जड़ से ऊपर आओ, चेतन का जहाँ मूल स्रोत उस में स्थित हो जाओ। हाँ, भूतत्व सिंह स्वर्ग हो धरती, भूतत्व सिंह स्वर्ग हो धरती, हो जाए सब ध्यानी, संतों का उपदेश सुनो तुम ज्ञानी और विज्ञानी। हे संतों का संदेश सुनो तुम ज्ञानी और विज्ञानी, अपनी दौड़ शांत कर लो अब बहुत हुई मनमानी। ये सभी अपना नेक जीवन जीते हुए अगर ध्यान में उतरने लगे सब, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी जरदुश्ती करसी ताओ जितने भी हैं, तो फिर यह है जो आज अशांति और बेचैनी हमें दुनिया में दिख रही है, मार काट इधर उधर के विस्फोट, ये सब शांत हो जाएगा और ध्यान में सब उतर जाए तो इस सब का समाधान हो जाएगा। ये संतों की उपदेशना आज के वातावरण के लिए है। अब अगर आप लोग कहें तो मैं आपको एक थोड़ा सा जो युवा पीढ़ी हमारी आ रही है या आज जो हम अपव्यय कर रहे हैं सब चीज़ों का, इनमें थोड़ा सा वो करें तो आप कहें तो मैं आपको एक और सुना। अपने अपने जीविका के जो साधन कर रहे हैं उनको नेक नियत से करेंगे और अपने परिवार और समाज की और अपने राष्ट्र की आदर्श भूमिका, आदर्श व्यक्ति की तरह भूमिका निभाते हुए इस लोक को भी और परलोक को भी अपने जीवन से सुशोभित करेंगे। अपने आवश्यक कार्य करते हुए अपने घरों में जाकर स्वयं में और अपने परिवार में सुसंस्कार पैदा करने के लिए, अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए शाम को सुबह को जितना भी तुम्हें समय मिलता है उसमें आरती पूजा भजन ध्यान किया करें। और जब आरती पूजा किया करें तो इन छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ में बिठाया करें ताकि इनके भी चित्त पटल पर अध्यात्म के सत्य संस्कार जमा हो। वरना देखने में आ रहा है कि आज का युवा वर्ग टीवी से, मोबाइल से और अपने कुसंगति से इतना दिग्भ्रमित हो गया है कि वह अपने उचित कर्तव्यों को भूल गया है और अपने उसके प्रति उसके जीवन में जो उत्तरदायित्व थे उनको भूल गया है। तुम सब संस्कारवान बन के धार्मिक जीवन जीकर अपने परिवार को, समाज को और संतति को भी ये धरोहर देकर जाएं और संत महान पुरुषों का गुणानुवाद उनकी शिक्षाओं के दायरे में जिए। भगवान बुद्ध ने कहा था जो नदी अपने तटों को तोड़कर बहना शुरू कर देती है वह नदी तो बर्बाद हो ही जाती है, जहां उसका जल पहुंच जाता है वह उस फसल को भी नष्ट कर देती है। इसलिए संत महान पुरुषों के उपदेश के दायरे में तटों के बीच में जीते जीते आप अपने परमात्मा के गंतव्य की ओर पहुंचें और अपने जीवन को सफल बनाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं और आप सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राधा